नमस्कार दोस्तों, पैसे के बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती और पैसे का ट्रांजैक्शन हम अपनी लाइफ में डे टू डे करते हैं। अलग अलग तरीके से करते हैं, जिसके लिए हम बैंकिंग यूज करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप उन ट्रांजैक्शन को अवॉइड नहीं करते हैं और आईटीआर भी फाइल नहीं करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिए और इन ट्रांजैक्शन को अवॉइड कीजिए। और मनी रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कैश विड्रॉल की। तो देखिए, एक बार में अगर मान लीजिए आप बैंक से 2 लाख रुपए का कैश विड्रॉल कर लेते हैं या फिर एक साल में अपने सेविंग अकाउंट से 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉल कर लेते हैं और अगर कोई भी आईटीआर आप फाइल नहीं करते तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो इन ट्रांजैक्शन को अवॉइड कीजिए। अगर आपको 2 लाख रुपए चाहिए तो एक बार में मत लीजिए, आप 1-1 लाख 2 बार में करके ले लीजिए और एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट से मत कीजिए। वहीं अगर बात करें इसको करंट अकाउंट की बात करें तो वहां पे जो ट्रांजैक्शन है ये 50 लाख रुपए की लिमिट दी गई है। एफडी की बात कर लेते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की एक बार में एफडी कराते हैं, कोई आईटीआर फाइल नहीं करते, तो भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो अगर आपको 10 लाख रुपए की एफडी मान लो करानी है, आपके पास पैसा आ गया, तो भाई आप 2-2 लाख की 5 करा लीजिए, 5-5 लाख की 2 करा लीजिए, लेकिन 10 लाख की एक बार में एफडी मत कराइए। प्रॉपर्टी की जहां तक बात है, मान लीजिए आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और वहां पे उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, तो एक बार में जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है वो 30 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट की नहीं होनी चाहिए। अगर 30 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट की है और आईटीआर फाइल नहीं करते तो भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। बात करते हैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की। तो देखिए, ज्यादातर आप अवॉइड करें कि क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए की परचेजिंग एक बार में ना करें। अगर मान लीजिए आपको कोई 1.5 लाख रुपए का आइटम खरीदना है तो आप उसको क्रेडिट कार्ड से पे ना करें। 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट एक बार में ना खरीदें। आप 2 बार में खरीद सकते हैं या बहुत ज्यादा जरूरत है तो अभी आप खरीदेंगे तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते, आईटीआर फाइल करते तब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, किसी भी क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल भी पे ना करें। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल आप बना देते हैं और आईटीआर फाइल नहीं करते तो भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। यूपीआई की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यूपीआई जो है वो डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांजैक्शन होता है वाया यूपीआई। तो यूपीआई में आप अननेसेसरी कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें। मान लीजिए आप एक दुकानदार है, वहां पे आपने क्यूआर कोड लगा रखा है, लोग आपको यूपीआई से पेमेंट करके जाते हैं, तो भाई जितना आप सेल करते हैं ना उतना ही अमाउंट एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका पड़ोसी कह दे, आपका कोई दोस्त कह दे कि यार भाई मैं तुझसे कैश ले जाऊंगा और तुझको यूपीआई कर देंगे लोग, और यूपीआई से आप पेमेंट ले लो, उसको आप कैश दे दो। तो देखिए, अननेसेसरी ट्रांजैक्शन है, ये आपको नहीं करना है। जितने की आपकी सेल है आप उतने का यूपीआई ले। और कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि यूपीआई में इस तरह की भी धांधली करते हैं कि भाई यूपीआई पेमेंट हम कर देंगे, आपसे कैश ले जाएंगे, भले आपकी सेल भी नहीं है वो। कुल मिला के बात है कि जो भी आप यूपीआई से पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप एक दुकानदार है, कोई बिजनेस में क्यूआर कोड लगा रखा है, तो वो आपकी अर्निंग में शो हो जाएगा कि ये जो सेल है आपकी टोटल, जो भी आपने यूपीआई में पैसा कलेक्ट करा है। तो यूपीआई को भी आप सोच समझ के यूज करें। इसके अलावा बात करते हैं फॉरेक्स ट्रांजैक्शन की। देखिए, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन क्या होता है, जैसे यूट्यूब मैं चलाता हूँ, अब मेरा पैसा कहाँ से आता है भैया? एडसेंस से आता है। तो एडसेंस तो विदेश से पैसा आता है। तो जो विदेशी पैसा है ना, इसमें भी अगर एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा आपके पास आता है और आप कोई आईटीआर फाइल नहीं करते तो भी आपके इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो अगर आप एक यूट्यूबर है, एडसेंस से पैसा कमा रहे हैं, तो एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपके पास अमाउंट आ रहा है तो आप आईटीआर फाइल जरूर से जरूर करें। अब यहाँ पे बात थोड़ा इन्वेस्टमेंट की कर लेते हैं कि मान लीजिए आप शेयर परचेज करते हैं, स्टॉक मार्केट में आप काम करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड आप बाय करते हैं, तो इसका भी लिमिट ये है कि आप शेयर मार्केट यानी शेयर और म्यूचुअल 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन ना करें। लेकिन अगर आप आईटीआर भरते हैं तो आप ये सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आईटीआर नहीं भरते तो इन ट्रांजैक्शन को करने से बचे, वरना आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।